हेलो जी, सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आज मैं ज़िला मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बा विधानसभा के गांव जंधेड़ी में हूं और जंधेड़ी गांव में गुरु रविदास महाराज जी का बहुत सुंदर मंदिर है। हमारे सतगुरु रविदास, सतगुरु समनदास महाराज जी के महात्माओं द्वारा, महाराज श्री गोवर्धन दास जी के द्वारा, मिंटू दास जी के द्वारा, अतः समाज के सहयोग से बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है और मंदिर की भव्यता बड़ी लाजवाब है और बहुत अच्छा लगा गुरु जी के मंदिर में दर्शन कर। और इस वर्ष जो है अभी गुरु जी का स्वरूप भी गुरु महाराज जी के दरबार में स्थापित किया गया है। ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के 3 आदि कुल गुरु स्वामी वो यही है कि गुरु रविदास जी, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी, सतगुरु समनदास महाराज जी। सतगुरु समनदास महाराज वो अलौकिक शक्ति जिन्होंने सन 1920 में इस धरधाम पर आकर उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर गांव के लाख में जन्म लिया और हजारों मंदिर पश्चिम यूपी के अलावा हरियाणा में, उत्तराखंड में, पंजाब में, पता नहीं कहाँ कहाँ मंदिर उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। सत्संग से लोगों को जल दे दे करके हाथ पे के दारू शराब मीट अंडा नहीं खाना है, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीना है, सब संस्कार विधि विधान गुरु रविदास जी के नाम से करने हैं। तो उनके ऐसे अनेकों आश्रम अपने निजी अलग उन्होंने गांव में भी लोगों से वो नहीं, क्योंकि गांव के लोग जो हैं मंदिर तो बना लेते हैं। ओहंग सोहंग नमो रविदास आपके चरण कमल की आस। तो ये देखो गुरुजी के यहाँ जो है प्रसाद चख रहे हैं। ये वार्षिक प्रोग्राम होते हैं सालाना। गुरुजी का जन्मदिन सतगुरु समनदास जी का सितंबर का महीना, उनके जहाँ जहाँ 400 के करीब उनके आश्रम हैं, हज़ारों से ज़्यादा गुरु रविदास जी के मंदिर उन्होंने बनवाए हैं। और ये वे महात्मा हैं गुरु समनदास जी के सेवादार जिन्होंने इस आश्रम पर सेवाएँ की हैं। ये उन सभी की प्रतिमाएं इनके समाधि स्थलों पर स्थापित की जाएंगी। ये गुरु दरबार में बनवा करके रखी हैं यहाँ के महात्मा जी मिंटू दास जी ने। तो मंदिर बहुत अच्छा है, आप खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा मंदिर ये रात में भी और दिन में भी बहुत सुंदर लगता है। तो गुरु रविदास महाराज जी भी यही चाहते थे कि मानव मानव एक समान, और यही है हम सबकी पहचान। तो उनका जो मानवीय भेद के खिलाफ जो है बड़ी लड़ाई थी, वही सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहते थे कि जीव सब एक हैं, श्वास सबके अंदर है। तो महाराज जी ने सबको सत्संग समझाया, भजन बंदगी दान पुण्य करना सिखाया, तभी ये समाज जो है प्रगतिशील हुआ और समाज से गंदा खान पान छुड़वा करके शुद्ध शाकाहारी भोजन आज उनके नाम पर, गुरु रविदास जी के, सतगुरु समनदास जी के नाम पर जगह जगह भोज होते हैं, भंडारे होते हैं, उनकी शोभा यात्राएँ होती हैं। वो इसलिए ही होती हैं कि गुरु रविदास जी हमारे आदि कुल गुरु हैं और गुरु समनदास जी अपने आदि कुल गुरु का नाम चलाया ताकि लोग उनको जाने, उनसे लाभ लें। जब मीरा और जाली कुमाली उस समय के राजा महाराजाओं ने उनको अमरलोक को, अमर पद को प्राप्त कर लिया गुरु के चरण पकड़ के, तो वो चाहते हैं कि ये जो गंदगी में ये जीव, अज्ञानी जीव यहाँ लोटपोट हो रहा है, वो भी गुरु के चरण पकड़ के कुछ मोक्ष प्राप्त करे, उसका ये आवागमन से चक्कर खत्म हो, ये दुख दरिद्रता खत्म हो, सुख। ये देखो बड़ा विशाल यहाँ भंडारा जंधेड़ी गांव में, और आसपास के लोग यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। बहुत बढ़िया आश्रम भी इस तरह का है कि गार्डन गार्डन है पूरा। देखने में आपको लगेगा कहीं आप किसी उसमें आ गए हैं, किसी पार्क में या वाटिका में आ गए हैं। अच्छे तरह तरह के पेड़ पौधे, पुराने टाइप की वो झोंपड़ियाँ और मंदिर ये देखो इन्होंने, और तरह तरह के जो हैं फूल पौधों के पेड़ लगाए हुए हैं। और ये स्वामी समनदास महाराज जी का जन्म दिवस पर विशाल सत्संग में भंडारे का आयोजन है। तो बहुत दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं। ये जनपद जिला मुजफ्फरनगर का खतौली विधानसभा है, खतौली कस्बा का गांव है जंधेड़ी। ये बिहारीपुर और ये सब गांव आसपास ही पड़ते हैं। तो मंदिर आप सामने से देख सकते हैं कि बड़ा आलीशान है। और हमारे महात्माओं ने, हमारे समाज के लोगों ने, हमारे गुरु ने बड़े संघर्षों के साथ में सब चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि अब से पहले तो लोगों के पास उतना धन भी नहीं हुआ करता था। अभी थोड़ा समाज में परिवर्तन हुआ है, जब लोग अच्छे हो गए, अच्छा काम धंधा करने लगे, फिर वो धीरे धीरे उनको दान करने की समझ आने लगी। फिर वो, क्योंकि पहले तो कोई कहीं पहाड़ों में जाके चढ़ता था, कोई कहीं जाता था, अपना दान ही दूसरों को करते थे, ये लोग दूसरों के ही भंडारों में देते थे, कोई कहीं जाता था। फिर पता चला धीरे धीरे गुरु रविदास जी की जैसे माघ पूर्णिमा आती है, आज गांव दर गांव में सब जगह गुरु जी की जयंती मनाई जाती है। उनके नाम पर भंडारे, रात्रि में सत्संग, कथाएं गुरु रविदास जी की, उस तरह की चीज़ों को प्रचारित किया गया।
तो उससे समाज में परिवर्तन आया, समाज एकजुट हुआ। और ये देख सकते हैं आप सुबह का प्रभात का ये है। तो ये बढ़िया आश्रम है, बहुत सुंदर, लोगों की बूंद पत्ती से बड़ा भी काफ़ी है। इधर जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं सब आश्रम सतगुरु समनदास महाराज जी की चमारों पर बड़ी दया हुई, क्योंकि सबसे गंधहीन समाज हमारे लोगों को ही बोला जाता था, क्योंकि कुछ नीचता थी भी खून में, इसलिए उनको नीच भी बोलते थे। वैसे गुरुजी ने कहा है कि नीच ना कोई जाति, नीच ना कोई गांव, नीचता ही को मानिए जो करे नीच के काम। तो हमारे लोगों ने सफाई भी की, बहुत अच्छा किया। अब बहुत नौजवान लड़के आपने देखा होगा जो गुरुमत से नहीं जुड़े हुए, वो बच्चे आजकल शराब, नशे, इंजेक्शन, चरस, गांजा, ये सब चीज़ें लेकर अपना ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। और जो अच्छे सभ्य लोग हैं, ये महाराज समनदास जी का दरबार है, ये महात्मा जी हैं इन्होंने 30-40 साल यहाँ सेवा की है, तो ये गद्दी लगती है गुरु जी की। तो आज कुछ जो सभ्य समाज के लोग हैं वो अपने बच्चों को भंडारे में प्रसाद जिमाने के लिए भेजते हैं, वहाँ बर्तन को साफ करने के लिए, लोगों को खिलाने के लिए, मंदिर की साफ सफाई के लिए सेवा में भेजती है। तो ये सभ्य समाज की पहचान है। और असभ्य समाज की पहचान ये है कि उनके बच्चों को, उनके माँ बापों को ही नहीं पता उनके बच्चे कहाँ गए कहाँ नहीं गए। वे अपना चौकड़ियों में रात रात को पी पा के आए हैं अपना इंगे तिंगा सा, फिर वे ऐसे ही काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी, जितना उन्होंने अपना दारू दूरू के नाम का कमा लिया, खा लिया, बस छुट्टी, उतना उनका उतना काम हो गया। लेकिन जो सभ्य समाज के लोग हैं, जिनको गुरुजी ने समझाया है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ, वे नौकरी पर जाएंगे, आपका कर्म बनेगा, अच्छे बनेंगे, आपके घर परिवार सही होंगे, वो परमार्थ करेगा, पुरुषार्थ करेगा, रिश्तेदारी में काम आ जाएगा किसी के, तो सुखद जीवन हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को तरक्की करने के लिए गुरुजी ने कहा है ना, कर्म बंधन में बंध रहो, फल की ना तज्यो आस, कर्म मानुष को धर्म है, सतभाषे रविदास। कर्म भी कई प्रकार के हों, लेकिन सत्कर्म ही करना चाहिए। तो आज लोगों का ही देखो, इस जनमानस एक दूसरे की सेवा कर रहा है। भंडारे में लोग राशन सीधा देते हैं, वो लोगों के नाम का, ठीक है, पैसा देते हैं, वो घूम फिर के वो लोगों में ही बट जाता है, लग जाता है, मतलब खर्चा हो जाता है। तो आश्रम का सौंदर्यकरण देखिए आप, कितना अच्छा, मतलब बढ़िया लगता है भाई। आप कभी आए ना यहाँ, तो ये जंधेड़ी पड़ता है खतौली में, खतौली मेरठ से लगभग 20-30 किलोमीटर आगे है, मुजफ्फरनगर की साइड, और मुजफ्फरनगर ज़िले में। तो बहुत सुंदर आश्रम है, बड़ा मन लगता है, ऐसा लगता है किसी वाटिका में आ गए हों। ऐसी इन्होंने झुग्गी झोंपड़ियाँ बना के इसका सौंदर्यीकरण किया हुआ है गुरुजी का आश्रम। खाने रहने ठहरने की कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी की गाड़ी खड़ी है, तारीखें जो लोग लेते हैं सत्संग कराने के लिए, हवन यज्ञ कराने के लिए, गुरु रविदास महाराज जी के नाम से शादी कराने के लिए उनको बुलाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ये। मैंने रात का भी आपको दिखाया है, दिन का भी दिखाया है। तो ऐसे आश्रमों में विकास की बहुत ज़रूरत होती है, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, चारों तरफ बाउंड्री वाल वगैरह होगी, और भी, और बच्चे बहुत सारे जुड़ के ना बड़ा अच्छा लाभ ले रहे हैं। तो अच्छे सभ्य पढ़े लिखे बच्चे भी यहाँ सेवा करते हैं, तो वो सुसंगति, जैसे गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है। ये महात्मा जी हैं मिंटू दास जी, ये महात्मा रजादास जी, उदयदास जी, और ये गुरु जी का आप देख रहे हैं अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन का बोर्ड, सत्संग मेला भंडारा, ये लोग खड़े हैं। ये पर सुबह का समय है, यहाँ सब बंदगी दी जाती है, महात्माओं को सबको विदा किया जाता है ससम्मानजनक। गुरु जी ने कहा है रविदास महाराज जी ने, जो जन दुष्ट कुमारगी नहीं बैठो तिन पास, जो जन संत सुमारगी तिन पाए लगो रविदास। कि जो लोग दुष्ट होते हैं, बुरी प्रवृत्ति के होते हैं, नशेली होते हैं, झगड़ालू होते हैं, बुरी प्रवृत्ति तो बुरी होती है, उनके पास हम लोगों को, अपने बच्चों को, हमें भी कभी नहीं बैठना चाहिए। नहीं तो वैसे ही आचार विचार प्रधान आते हैं अंदर आदमी के। तो हमें हमेशा, जैसे कह रहे हैं ना, जो जन दुष्ट कुमार्गी, दुष्ट भी कहा और कुमारक जिनका मार्ग ही अलग है, नहीं बैठो उन पास। और जो जन संत सुमार्गी तिन पाए लगो रविदास, जो संत होते हैं, जो अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा रास्ता बताते हैं हमें जीवन जीने का, उनके हमें चरण लगना चाहिए। तो ये गुरु समनदास जी के जन्म दिवस की रात्रि के देखो खुशी, हमारे महाराज जी भी गुरु जी की उनके जन्मदिन में, उनके सत्संग में बड़ा नृत्य करें, क्योंकि आनंद के पल होते हैं, नृत्य भी एक भक्ति का रूप है। तो आप देखिए, आनंद लीजिए गुरु जी महाराज के जन्म दिवस का। तेरा ये सजाया है मेरे गुरु का
सीता फूल सिंह का दुलारा है, सीता फूल सिंह लक्ष्मी की हाथ का है, सीता फूल सिंह का प्यारा है। जब मुझ पर कोई विपदा पड़ी, जब मुझ पर कोई विपदा पड़ी, मैंने भी तुझे पुकारा है। आज जन्मदिन गिरता था, आज हमारे सतगुरु आएंगे, आज हमारे सतगुरु आएंगे। हे वीरा दिल गिरता था, आज हमारे सतगुरु आएंगे। जी महाराज की जय, भिक्षुक स्वामी की जय, उनके जन्म दिवस की जय। नाम सत्साई फूले बरसाओ जी, खुशियाँ मनाओ जी, फूले बरसाओ जी, खुशियाँ मनाओ जी, झूठे नाचो आज होए मेरे गुरु का जन्मदिन, आज की आज होए मेरे गुरु का जन्मदिन। फूले बरसाओ जी, खुशियाँ मनाओ जी, फूले बरसाओ जी, खुशियाँ मनाओ जी, झूठे नाचो आज होए मेरे गुरु का जन्मदिन, आज खिली है बहार होए मेरे। भाई सब नाचो, गुरु महाराज जी का जैसा सब नाचो, आज होए मेरे गुरु का जन्मदिन। मेरे गुरु का जन्मदिन।